IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो एग्जाम है वो याद रखना 10 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अभी जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों के हम लोग बीपीएससी बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने चीज़ों को बताया, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते तो आपके वो सही हो जाएंगे और बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है जो है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। याद रखना, बिहार के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। भारत के बारे में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हमेशा पूछा जाता है, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो जो इसका जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बिहार का जो है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार दोनों हम बता देते हैं। आप जरा इस मैप पे देखिएगा और इस मैप पे देख करके आप इसको याद कर लीजिएगा। जो बिहार का देशांतरीय विस्तार है याद रखना, वो पूर्वी देशांतरीय विस्तार में जो है 83 डिग्री जो है 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के जो है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 जो है सेकंड तक फैला हुआ है पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो जो उत्तरी अक्षांश में देखा जाएगा तो 25 डिग्री जो है 20 मिनट और 10 सेकंड से लेकर के और 27 डिग्री जो है 31 मिनट और आपका 15 सेकंड तक जो है आपका पूरा बिहार का फैला हुआ है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बिहार का इस मैप के माध्यम से मैंने दे दिया है। इसको बहुत अच्छे से देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी यहाँ पूछा गया आपसे देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जो मैंने बताया हो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, और भविष्य में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल हमेशा पूछा जाता है, तो बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, भारत का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश याद रखना, जहां से हिमालय खत्म होता है तो बिहार का तराई प्रदेश शुरू हो जाता है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश है वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर है और नदियां यहाँ पुनः जो है निकलती हैं। तो यहाँ दलदली क्षेत्र ज्यादा है और यहाँ पर चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गन्ना की खेती होती है और बिहार के क्षेत्र में जूट की खेती होती है। इसी क्षेत्र में कहीं कहीं पर मखाना की खेती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। तो जो मुंगेर की पहाड़ी है याद रखना, ये दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। आप इस मैप पे देख सकते हैं। बिहार को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में और आपका पठारी क्षेत्र में। तो मुंगेर की जो पहाड़ी है ये आपका दक्षिण के पठारी भाग का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 70 बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिमी भाग आपका बिहार का घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बिहार का अगर हम आपका ऐसा मैप बनाते हैं तो इसको हमें मैप के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। बिहार का जो है ये जो क्षेत्र है आपका ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी जो घिरा हुआ है वो किससे घिरा है, सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र से। तो उत्तर पश्चिम में ही सोमेश्वर की पहाड़ी है जो शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। अब आप इस मैप के माध्यम से भी इसको देख करके याद कर सकते हैं कि सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है। पूछा जा सकता है उत्तर पश्चिमी बिहार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कौन सा क्षेत्र है ये पूछा गया है। तो कछारी मिट्टी का, कछारी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो बिहार में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जो सबसे अधिक बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मैप आप देख सकते हैं, इसका भी मैप में मिट्टी वाला मैप आप देख सकते हैं। ये मिट्टी वाले मैप को देख करके याद कर लीजिएगा बिहार में कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे या टेस्ट देते हैं, आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट देते हैं, आप याद रखिएगा तो कौन सा सही है कौन सही नहीं है जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कुछ गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना आपका पहला जो है आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा पहला है संथाल बांका में, बिल्कुल सही है। मुंडा जमुई में नहीं पाए जाते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। बाकी जो है उराव जो है आपका सुपौल में, खरवार भागलपुर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा के क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो दक्षिणी बिहार में पटना मुंगेर पड़ता है, गया अरवल पड़ता है, लेकिन पटना वैशाली नहीं पड़ता। वैशाली उत्तरी बिहार में है, पटना दक्षिणी बिहार में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल और जो है बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी के लिए हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है, ताल मिट्टी पाई जाती है, करेल मिट्टी पाई जाती है, बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप इस मैप पे देख के याद कर लीजिएगा, बिहार में ये सब मिट्टियां बिहार में पाई जाती हैं, ये सब मिट्टी के नाम हैं। ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये मिट्टी के लिए हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के निम्न जो हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है? तो खड़गपुर की पहाड़ी। खड़गपुर की पहाड़ी किसकी बनी है? धारवाड़ करम की चट्टानों का बना हुआ, जो आपका बिहार के दक्षिण क्षेत्र में है। रोहतास का जो पठार है ये बिंद करम चट्टानों का बना हुआ है। जो आपका उत्तर पश्चिमी जो पहाड़ियां है ये टर्सरी करम चट्टानों का बना हुआ है, और आपका उत्तर का जो मैदान है ये आपका किसका है? क्वाटरनी चट्टानों का बना हुआ है। तो सबसे पुराना क्या है? धारवाड़ है। अब आप इस मैप पे देख सकते हैं बिहार में यही 4 प्रकार के भूतात्विक चट्टानें पाई जाती हैं। इसका वीडियो जो है वह आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जो है बिहार में क्या देखना, सबसे पुराना क्या है? खड़गपुर की पहाड़ी है। आप इस मैप पे देख करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूतात्विक संरचना वाला नहीं है? तो बिहार का जो धारवाड़ है ये बिहार के दक्षिण में पाया जाता है। तो जो मुंगेर है ये आपका धारवाड़ क्रम चट्टानों क्षेत्र है, जमुई भी धारवाड़ क्रम चट्टानों क्षेत्र है, और आपका नवादा भी धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती है, लेकिन रोहतास में बिंद क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। आप इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसीलिए हम इसको मैप के थ्रू पढ़ाएंगे, बताएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में जो है ही पीड मोड़ जो है सुलेप्स मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो याद रखना ये पश्चिमी चंपारण में इसको हम कह सकते हैं पर्वतीय मिट्टी कह सकते हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो याद रखना झारखंड से सीमा साझा कौन नहीं करता? तो मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान उत्तरी बिहार में पड़ता है, जबकि मगध का मैदान, गंगा सोन का विभाजन और आपका अंग का मैदान ये आपका झारखंड से सीमा लगती है, क्योंकि छोटानागपुर का पठार क्षेत्र है तो वहां से सीमा लगती है। और छोटानागपुर का पठार जो विस्तार है ये आपका बिहार के दक्षिण क्षेत्र में है, और आपका जो मिथिला है ये उत्तरी बिहार में पड़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना कोपेन की जो जलवायु है आप इस मैप के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो जो कोपेन की जलवायु है याद रखिएगा ये CWG के द्वारा किया जाता है। CWG उत्तरी बिहार की जलवायु बताता है। आप जब मैप पे देखेंगे, और दक्षिण बिहार जलवायु AW बताया है किसने? कोपेन ने बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो CW का फुल फॉर्म क्या है CWG का? तो C का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, साफ साफ मैप पे लिखा हुआ है। W का मतलब होता है शुष्क जलवायु, और G का मतलब होता है मानसूनी वर्षा का। ठीक है, याद रखना बिहार में जो कोपेन का देखा जाए तो उत्तरी बिहार को CWG में बांटा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं थॉर्नबेट। याद रखना बिहार की जलवायु को थॉर्नबेट ने भी बांटा है। तो थॉर्नबेट के जो है योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो जो अगर थॉर्नबेट के अनुसार उन्होंने जब बांटा है तो उन्होंने पूर्वी बिहार की जलवायु को कैसे बांटा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बांटा है उन्होंने कैसे? याद रखना जो है C2 में बांटा है, और C2 को एक तरह से कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कहते हैं, याद रखना C जो है AW भी कह सकते हैं। तो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो CAW के नाम से इसको बांटा है किसने? तो थॉर्नबेट ने बांटा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब याद रखना हमने थॉर्नबेट देख लिया, हमने जो है आपका कोपेन देख लिया, लेकिन त्रिवार्थी के अनुसार भी बिहार जलवायु बांटा गया है, जो अभी तक बिहार में क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता आ जाए। अब इस मैप पे देख के याद कर लीजिएगा कि त्रिवार्थी के अनुसार जो है बिहार उत्तरी बिहार जलवायु CAW है और दक्षिण की AW है। ये भी याद करना, ये भी क्वेश्चन भविष्य में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के निम्न प्रशासनिक जो है विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है।
दरभंगा और मुंगेर में, ठीक है, पूर्णिया भागलपुर में, तिरहुत और सारण में, कोसी और मगध में। तो कोसी और मगध का जो क्षेत्र है ये गंगा के मैदान का क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो उसका जोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। गंगा नदी अपनी जो है यात्रा के क्रम में बक्सर से भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रभावित होती है, लेकिन कोसी मगध जोड़ा जो है इससे प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोसी नदी बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम लोग खादर कहते हैं, खादर ये मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि ये बाढ़ का क्षेत्र भी होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार बिहार में कहाँ है, तो आप इस मैप पर देख के याद करिएगा। बिहार के दक्षिण पश्चिम में कैमूर पठार है, ठीक है। इसे रोहतास का पठार कहते हैं। तो याद रखना ये क्यों प्रसिद्ध है, पूछा गया है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तरी बिहार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी बिहार में बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो अगर इन चारों ऑप्शन देखा जाए तो सबसे पूर्वी भाग में पूछा गया है कौन सा है, तो कटिहार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आप इस मैप पे देख करके आ सकते हैं, कटिहार सबसे पूर्व में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। तो बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो पारसनाथ पहाड़ी से नई है, राजमहल की पहाड़ी से नहीं है, खड़गपुर की पहाड़ी से नहीं है, इन सबों से नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो टर्सरी क्रम चट्टानों का बना हुआ है, जबकि ये तीनों जो है अगर देखा जाए तो इन तीनों जो है धारवाड़ क्रम चट्टानों का बना हुआ है और धारवाड़ सबसे पुरानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पटना का स्थानीय समय पूछा गया है। तो पटना का स्थानीय समय अगर देखा जाए तो वही समय है जो भारतीय मानक समय है। तो भारत में अगर देखा जाएगा, अगर भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो 12 बजेगा, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पटना में हो, चाहे कलकत्ता में, चाहे नागपुर में हो, चाहे आपका जो है नागालैंड में हो, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश में हो, हमारे यहाँ समय जोन केवल एक ही है। तो याद रखना वही समय है जो भारतीय मानक समय का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो 5 पहाड़ियों से घिरा शहर कौन है, तो याद रखना उस शहर का नाम है आपका राजगीर। राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो पहाड़ियाँ कौन सी हैं भी मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। तो ये पहाड़ियाँ हैं आपकी कौन सी, तो विपुलगिरी पहाड़ी, जो है रत्नागिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, स्वर्णगिरी पहाड़ी और वैभवगिरी पहाड़ी, इनसे घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें याद रखना गया भी जो है कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे आपका मंगला गौरी, जो सिंह स्थान, रामशिला, ब्रह्मयोनी, ये सब पहाड़ियों से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ पूछा गया है 5 पहाड़ियों से, तो आपका राजगीर उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये मैप पे देख के याद कर लीजिएगा। इन पहाड़ियों को मैंने अपने जो है हाथ से बनाया है, कैसे इनको जो हमें याद करना है, इस सबका जो है आपको वीडियो लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखना जो है अगर देखा जाए तो बिहार के साथ सीमा साझा किसकी होती है, मधुबनी की, सीतामढ़ी की, किशनगंज की होती है। लेकिन पूर्णिया की सीमा बिहार की नेपाल से नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब याद रखना बिहार से जो है बिहार कितने जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना जो बिहार का है नेपाल साथ 729 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो नेपाल साथ बिहार के 7 जिलों की सीमा लगती है, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की सीमा लगती है नेपाल से। तो यहाँ पूर्णिया नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो हमें जितने भी राज्य हैं जिनके साथ बिहार की सीमा लगती है, कौन कौन जिले हैं, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। ये मैप मैंने दे दिया है, तो आप इस मैप के माध्यम से याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकांश संख्या होने का कारण क्या है, ठीक है। तो संख्या होने भूमि सुधारों की असफलता ये भी कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ये भी कारण है, श्रम वर्ग की अधिकता ये भी कारण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये सारे कारण हैं जिस कारण बिहार में गरीबी बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा या संभावनाएं अधिक हैं। तो बिहार में याद रखना वन आधारित उद्योग की संभावना है, बलुआ खनन उद्योग की संभावना है, कृषि आधारित उद्योग की संभावना है और तेल शोधन के लिए भी संभावना है। आपका बरौनी है तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ये सब संभावनाएं हमारे बिहार में मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो गन्ना उत्पादन अगर देखा जाए तो बिहार में पश्चिमी चंपारण सबसे आगे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। नेक्स्ट आपका है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं। तो मछली उत्पादन अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन मधुबनी और दरभंगा में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बिहार में किस जिले में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र जो है विकास प्राधिकरण थे। मतलब जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड नहीं हुआ था, तो बिहार में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने थे, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 6 थे। कौन कौन से, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और आपका मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये इतने क्षेत्र काफी औद्योगिक रूप से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट आपका है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्थान है। तो बिहार राज्य वित्त निगम है इसके लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। ठीक है, भारत के वार्षिक उत्पादन का 71 हिस्सा किसका पैदा होता है, तो ये लीची का। ठीक है, लीची उत्पादन में बिहार नंबर 1 पर है। तो ये 70 बीपीएससी एग्जाम पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है। तो दूसरे राज्यों की तुलना में देखा जाए तो न्यूनतम से द्वितीय है। ठीक है, तो कृषि जोत का मतलब ये होता है जहां प्रत्येक वर्ष खेती होती है उसको हम कृषि जोत कहते हैं, तो उसमें न्यूनतम से द्वितीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला आपका बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों और 39% नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। ये बिहार का जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जो है अगर देखा जाए तो नलकूप सिंचाई ज्यादा होती है और नहर सिंचाई कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो बिहार में अगर देखा जाए तो 21.3% सिंचित क्षेत्र है, नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्र लगभग कितना है 10% है। ठीक है, और आपका जो नलकूप सिंचाई है वो कितना है, तो याद रखना वो लगभग जो है आपका 27-28% हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, जो आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। याद रखना जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश का संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन पूछा गया है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण भी करती है, भी क्वेश्चन आया हुआ है, आगे इसका हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो त्रिवेणी नहर याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो याद रखना जो त्रिवेणी नहर है आपका ये देखा जाए तो ये पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है। ठीक है, और गंडक नदी का जो है ये निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो रोहतास में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, इसके बाद आपका मुजफ्फरपुर और फिर आपका भोजपुर में होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण जो है सिंचाई पद्धति कहलाती है आहार, जो आहार पाइन कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो मखाना उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहाँ होता है मधुबनी में। मधुबनी में मखाना उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये भी 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो बिहार के अगर देखा जाए तो जो है
किस कृषि जलवायु में सबसे अधिक जिले पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी जिले में सबसे ज़्यादा जो है क्या है, तो आपका क्षेत्र है, जिले हैं। तो याद रखिएगा जो बिहार कृषि जो क्षेत्र है वो 4 जो है भाग 4 में आता है, मतलब तो जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। बिहार के जो है लक्षण, वर्षा, तापमान और भू आकार के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान और आपका दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। तो उत्तर पश्चिमी जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्वी जिले में 8 जिले शामिल हैं। बिहार दक्षिण जो जलोढ़ मैदान का जोन है उसमें 17 जिले शामिल हैं, जिनमें जो है दक्षिण पूर्व के आपका 6 और उसमें जो है आपका 11 जिले शामिल है, तो उनको मिला के 17 हो जाएगा। तो सबसे अधिक जिले किसमें है, उत्तर पश्चिम में से क्षेत्र में शामिल है, तो जो है इसमें कुल 12 जिले शामिल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये सी हो जाएगा। ये 17 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, तो पूर्णिया में होता है। पूर्णिया में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो जूट उत्पादन का जो पूर्वी क्षेत्र है आपका बिहार का, खास करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र बिहार का है, तो वहाँ जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, तो गेहूं है, ये सबसे दूसरी प्रमुख फसल है। इसके बाद मक्का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल पूछा गया कौन सी है, तो चावल, गेहूं और मक्का। सबसे ज्यादा चावल है, फिर गेहूं और फिर आपका मक्का है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। बिहार में जो कृषि का स्वरूप है वो आत्मनिर्भर कृषि है। जितना हम पैदा करते हैं उतना हम अपने ऊपर जो है खर्च करते हैं अधिकांश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल जो है 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना। तो सिंचाई क्षेत्र बिहार में जो बढ़ा है कितना बढ़ा है, तो 2 गुना हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में शस्य गहनता कितनी है। शस्य मतलब होता है फसल गहनता बिहार में कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शस्य गहनता कितनी है, तो याद रखना 142। ठीक है, 142 हो गई है। ठीक है, 142 जो है क्या है, 142% हो गया है शस्य गहनता कितना बिहार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये 2000 जो है क्या है, तो 2022-23 के अनुसार जो है 142 हो चुका है। ठीक है, तो ये आर्थिक अब किसमें बताया गया, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बताया गया है। तो याद रखना यही सबसे लेटेस्ट है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। तो बिहार में पहली बार चाय बागान की स्थापना कहाँ की गई थी, ठाकुरगंज में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार में चाय बागान पहली बार ठाकुरगंज किशनगंज में स्थापित किया गया था। ठीक है, और जो है ठाकुरगंज की जलवायु असम से काफी मिलती जुलती है। अच्छा, बिहार में वर्तमान में लगभग जो है 25 एकड़ भूमि पर चाय खेती की जाती है। ठीक है, तो किशनगंज जिला जो है बिहार की कृषि के ये चाय कृषि के लिए सबसे प्रमुख स्थान है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान में तो पूर्णिया, कटिहार और अररिया जिलों में भी जो है चाय कृषि की जाती है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो पहली बार याद रखना ठाकुरगंज अर्थात किशनगंज में पहली बार चाय खेती बिहार में की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बिहार में आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, जैसे आपका है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचाई क्षेत्र है। बिहार का ऐसा कौन जिला है जहां सबसे अधिक नहर सिंचाई होती है, रोहतास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है सी हो जाएगा। तो सोन नदी का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं और उनके माध्यम से नहरों का विकास किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। बिहार में सबसे खाद्य उद्योग कौन सबसे ज्यादा है, तो याद रखना गन्ना उद्योग भी है, अनाज आधारित उद्योग भी है और दाल उद्योग तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये कृषि आधारित उद्योग बिहार में सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का
प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका है? मक्का का है। इन चारों में देखा जाए तो मक्का का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर का जो आपका पठार का मुख्य फसल क्या है? तो छोटा नागपुर के पठार की मुख्य फसल आपकी चावल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही होगा। चावल जो है छोटा नागपुर की पठार की सबसे प्रमुख फसल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार राज्य की जो है मुख्य नगद फसल कौन सी है? नगद मतलब कैश क्रॉप फसल है, जिससे जो है पैसा कमाने के लिए किया जाता है। तो कौन सी प्रमुख फसल है? तो याद रखना गन्ना है। तो याद रखना बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना उत्पादन ज्यादा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष जो है श्रेणी की दालें कौन सी होती हैं? बिहार में सबसे दाल का जो है कौन सी दाल सबसे ज्यादा पैदा की जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूंग और मसूर की दाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो याद रखना कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस बैंक के स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कृषि यंत्र बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान बिहार का है। पहला आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरा बिहार है और तीसरा असम है। तो दूसरा स्थान है जूट उत्पादन में पूरे भारत में बिहार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ जिला दिया गया है, एक तरफ उसके जो है जोड़े दिए गए हैं कि किस जोड़े में जो कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक खनिज उत्पादन मेल खा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही जोड़ा पूछा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लाइमस्टोन कैमूर जिले में, लाइमस्टोन मतलब कि चूना पत्थर जो है कैमूर जिले में उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहां से? तो बिहार में लोहा का उत्पादन कहां से होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चूंकि 96 में क्वेश्चन पूछा गया था और याद रखना उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो याद रखना इसका आंसर सिंहभूमि जिला होगा, ठीक है, क्योंकि उस समय बिहार अलग नहीं था, ठीक। उस हिसाब से देखा जाए तो सिंहभूम जिला होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर डी माना गया है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब बिहार झारखंड से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है किसमें? मतलब बिहार किस मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो याद रखना किसका है? तो याद रखना पाइराइट का। पाइराइट के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो पाइराइट के उत्पादन में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तीन देखा जाए तो अभ्रक का भंडार किसमें है? तो नवादा जिले में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नवादा जिले में जो है अभ्रक का भंडार सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। अभी क्वेश्चन वही आया था, दोबारा उसी तरह पूछा गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले में सोने का उत्पादन होता है। अभी हाल में इसके और भंडारों का पता चला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई जिले में है। क्वेश्चन वही है, ठीक है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट आपका है संसार का सर्वाधिक जो है खनिज, सर्वोत्तम खनिज जो है अभ्रक प्राप्त होता है कहां से? तो कहां से प्राप्त होता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना ये प्राप्त होता है आपका हजारीबाग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल जो है 2 हो जाएगा, ठीक है, झारखंड में हजारीबाग से। नेक्स्ट आपका है मूरी जाना जाता है। मूरी याद रखना ये झारखंड में है। और मूरी किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये एल्यूमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और एल्यूमिनियम किससे बनता है? तो बॉक्साइट से बनता है, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम के कारखाना लगाए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? झारखंड के मूरी में कौन सा क्षेत्र है? अभी क्वेश्चन वही आया था, एल्यूमिनियम उद्योग है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? सिंहभूमि जिला। सिंहभूम जिला जो है लोहे के उत्पादन के लिए भी झारखंड का प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की हमें पहचान करनी है, में कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला आपका रोहतास में पाइराइट का भंडार सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है।
चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो जो है लोहे का अयस्क का नाम पूछा गया है, उसका नाम क्या है? तो हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लोहे का एक प्रकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। और लोहे के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये लिस्ट आप देख करके इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोहे के कितने प्रकार होते हैं, मैंने यहाँ इसको दे दिया है, आप देख करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना ये आपका कटिहार, ये 70 बीपीएससी जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो कटिहार में जो है याद रखना अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिशतता पूछा गया है, यहाँ प्रतिशतता पूछा गया। तो प्रतिशत के आधार पे जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जो है पश्चिमी चंपारण में। अब पश्चिमी चंपारण इसमें कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो दो नंबर पे कौन है? तो कटिहार है। 3 नंबर पे कौन है? जमुई है। 4 नंबर पे कौन है? जो है रखना बांका है। और 5 नंबर पर पूर्णिया है। तो पश्चिमी चंपारण इसमें कहीं दिया ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका कटिहार हो जाएगा। वैसे अगर कहा जाए कि जो है अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या का परसेंट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण पाया जाता है। लेकिन पश्चिमी चंपारण यहाँ ऑप्शन में है नहीं, 2 नंबर पर कटिहार है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो याद रखना पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद पूर्वी चंपारण आता है, फिर गया, फिर आपका पूर्णिया और फिर आपका अररिया। ये लिस्ट भी आप देख करके याद कर लीजिएगा। शुरू के 5 जिले आपसे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। 5228 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? किसमें हैं? तो गोपालगंज में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। यहाँ का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपका बिहार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2011 की में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है? तो 3 जिले हैं। 3 जिले हैं जहां 10 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक आपका है शिवहर है, एक आपका शेखपुरा और आपका एक अरवल है। यहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से कम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अधिक जनसंख्या 10 लाख ज्यादा कहाँ है? तो पटना नंबर 1 पर है। ये भी हमें याद रखना होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात कितना है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 935 है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर बिहार में किस जिले में है? ये आपका रोहतास में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की जो है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर अगर देखा जाए तो कितनी है? तो 51.50% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों में से का सही क्रम कौन सा है? ठीक है। तो अगर शहरीकरण के अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे एक आपका है नालंदा, फिर मुंगेर, फिर आपका पटना। तो सबसे अधिक शहरीकरण कहाँ है बिहार में? पटना में है, फिर आपका मुंगेर में है और फिर आपका नालंदा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? 918 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार में कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात बिहार में है आपका गोपालगंज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? क्वेश्चन वही है, पूछा गया है, 918 है। ये 70 बीपीएससी जो है पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थल कहाँ है? बेगूसराय में कांवर झील। कांवर झील बिहार का जो है रामसर स्थल पहला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार में रामसर स्थल कितने हैं ये लिस्ट में दे दे रहा हूँ, इसको देख करके याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लिस्ट में देख रहे हैं तो एक आपका बिहार में जो है रामसर स्थल कितने हैं? 3 हो गए हैं। तो एक बेगूसराय जिले में और 2 जमुई जिले में, एक आपका कौन है नागी, एक आपका नकटी है। ये भी बहुत महत्व, जिसे 2 पूछा जा सकता है। ठीक है, लिस्ट में दे दिया है, बता भी दिया है। नेक्स्ट आपका है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो पहला कौन सा है? कांवर झील है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? कौन सा ऐसा है जो बिहार के मुंगेर जिले में है स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। भीम बांध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो याद रखना पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि जो है आपका पश्चिमी चंपारण में है, और याद रखना ये आपका जो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला जो है बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो याद रखना ये भागलपुर में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये किस जिले में है? तो याद रखना भागलपुर में है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्न में से जो है किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो गिद्ध संरक्षण योजना बिहार में शुरू की गई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो याद रखना वो आपका है पटना। पटना जिले में बिहार की लंबाई सबसे ज्यादा है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है। नदियों के से जुड़े हुए क्वेश्चन बिहार में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है। तो 12 जिले से जो है गंगा नदी बहती है, जिनमें जो है पटना में जो है 99 किलोमीटर लंबाई है, और दूसरे स्थान पर भागलपुर है, और तीसरे स्थान पर आपका कौन सा है? देखा जाए तो भागलपुर में 97 किलोमीटर उसकी लंबाई है, किसकी? गंगा की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पटना में सबसे ज़्यादा है 99 किलोमीटर, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। कौन कौन जिले हैं? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले हैं जिनकी सीमा जो गंगा नदी से लगती है, गंगा नदी उनके किनारे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर किस पर निर्मित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गंडक नदी पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो सीमा नदियां बनाती हैं कौन कौन सी हैं? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है कैसी? तो बिहार में दामोदर नहीं प्रवाहित होती, क्योंकि क्वेश्चन 97 पूछा गया, उसमें बिहार झारखंड के साथ था। तो ये याद रखना, जो दामोदर नदी है वो याद रखना भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, कहाँ पर? छोटनागपुर के पठार पर। तो आज वर्तमान में ये बिहार ना होकर के झारखंड हो जाएगा। तो उसमें 97 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको इतना याद रखना, दामोदर नदी जो बहती है वो भ्रंश घाटी में बहती है, और भ्रंश घाटी में नर्मदा भी बहती है और तापी नदी भी बहती है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? इनमें कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये अनुपम झील। अनुपम झील कहाँ है? तो याद रखना ये बिहार में बहती है। सुखना झील चंडीगढ़ में बहती है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और आपका जो है सांबर झील आपके राजस्थान में है, और आपका जो अनुपम झील है याद रखना ये बिहार के कैमूर जिले में बहती है, मतलब कैमूर जिले में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है अनुपम झील, इसको अच्छे से आपको याद रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित जो है अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? याद होना घाघरा। घाघरा नदी याद रखना ये जो है बिहार में बहती है। गंगा, नर्मदा और महानदी नहीं बहती बिहार में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब ये 70 बीपीएससी प्री एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एशिया का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात
हुंड्रू किस जगह के पास स्थित है? ये रांची के पास स्थित है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी किनारे स्थित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो सोन और गंगा का संगम पटना जिले में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में है? गया जिले में स्थित है। तो ब्रह्म योनी के अलावा बिहार के गया जिले में कौन कौन सी पहाड़ी है? ये लिस्ट दे दे रहा हूँ, ये मैप दे दे रहा हूँ। मैप के थ्रू इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। तो कौन कौन सी पहाड़ियाँ गया में है, इसको याद रखना। और बिहार के किस जिले में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, इसका वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है, गंडक नदी पे किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? किस पे मिलती है? तो जो है कुशैला के पास मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो कौन सी नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने नदी वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से बताया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार की जो है आपका भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? ठीक है। तो गंगा से होती है। गोदावरी, यमुना और महानदी बिहार में बहती ही नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? तो याद रखना पुनपुन नदी। पुनपुन नदी गंगा से मिलती है फतुहा के पास। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गंगा नदी की जो है दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ठीक है। तो यह दिया से संबंध है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में गंगा नदी में जो है मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। याद रखना ये आपका कहाँ पर है? याद रखना ये जो है मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहीं से जो है सोन नदी निकलती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं से नर्मदा निकलती है, यहीं से आपका इंद्रावती नदी भी निकलती है, महानदी भी इसी क्षेत्र से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में जो है प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? अगर हम इसको बिहार के मैप के माध्यम से अगर समझते हैं तो याद रखना ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लो बिहार का मैप है, गंगा नदी बीच से बहती है, ये उत्तरी बिहार है, ये दक्षिणी बिहार है। पूछा जा रहा है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, मतलब कि नॉर्थ तो ये है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर नदी कौन सी बहती है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना पहला आपका बागमती जो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, कोसी भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, कमला भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, गंडक भी उत्तर दक्षिण की ओर बहती है। तो इनमें से कोई नहीं होगा जो है आपका उत्तर की ओर बहती हो। ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर नदी कोई नहीं बह रही है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी गलत हो जाते हैं, इसलिए अगर मैप से नहीं पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का हम शोक कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये बाढ़ आती है। ठीक है। जो बच्चे इस बेल्ट के होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट आपका है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश है याद रखना ये आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, वो किया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित नदियों में से जो है कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन नदी है जो बिहार में गंगा से मिलती है पूछा गया है। तो गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सब बिहार में ही गंगा से मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार के किस जिले में जो है आपका तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? ये किस जिले में है? तो याद रखना ये कैमूर जिले में है, और कैमूर में और रोहतास में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एशिया की सबसे बड़ी और ताजे जल वाली गोखुर झील जो है कौन सी है? तो याद रखना ये आपका कांवर झील है। कांवर झील जो है यह कहाँ पर है? तो बेगूसराय जिले में, ये जो बिहार का पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र भी है। तो कांवर झील याद रखना गोखुर झील सबसे बड़ी है। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? छठ पूजा, सबको पता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता कहाँ पर? सोनपुर, बिहार में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का नाम क्या है? सोनपुर मेला है, सबको पता होगा, बहुत महत्वपूर्ण मेला है ये। ठीक है, 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में जो है सुजीनी क्या होता है? तो याद रखना ये क्या होता है, तो एक प्रकार की कढ़ाई होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? तो ये कहाँ कराया है? तो राजगीर में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। जो बौद्ध बिहार होते थे, जहाँ पर भिक्षु निवास करते थे, उसी के नाम से जो है बिहार राज्य का नाम पड़ा है बिहार। नेक्स्ट आपका है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? क्या है, ये राजगीर में है। जापानियों की मदद से इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता कहाँ पर? सोनपुर, बिहार में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेले का नाम क्या है? सोनपुर मेला है, सबको पता होगा, बहुत महत्वपूर्ण मेला है ये। ठीक है, 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में जो है सुजीनी क्या होता है? तो याद रखना ये क्या होता है, तो एक प्रकार की कढ़ाई होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? तो ये कहाँ कराया है? तो राजगीर में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ। जो बौद्ध बिहार होते थे, जहाँ पर भिक्षु निवास करते थे, उसी के नाम से जो है बिहार राज्य का नाम पड़ा है बिहार। नेक्स्ट आपका है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो याद रखना ये राजगीर में है। जापानियों की मदद से इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? पूछा गया है बिहार का कौन सा शहर है। तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, इसे हम NH2 कहते हैं। ये दिल्ली को कोलकाता जोड़ता है। तो इसमें याद रखना कौन सा नहीं होगा, तो औरंगाबाद, मोहनिया और सासाराम ये आपका इस पे स्थित है NH2 पर, लेकिन पटना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो बिहार में पटसन उद्योग वहीं होगा जहां पर जूट का उत्पादन होगा, और बिहार का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहीं जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 हो जाएगा, जहां पर जूट का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर पटसन उद्योग ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? ये बरौनी में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सबको पता है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम जो है सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? ठीक है, तो भागलपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम जाना जाता है? तो भागलपुर को कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो याद रखना गया और जो है भागलपुर दोनों वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ रेशम नहीं पूछा गया, वस्त्र उद्योग पूछा गया। आप तो कुछ लोग हो सकता है भागलपुर को ऑप्शन रखे, लेकिन नहीं, गया भी उसके लिए केंद्र है, दोनों केंद्र है वस्त्र उद्योग के लिए, जिसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी कहाँ पर? तो याद रखना ये मसौढ़ा में हुई थी। मसौढ़ा स्थान है जहाँ पर सबसे पहली चीनी मिल का जो है स्थापित किया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और बिहार का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, वो चीनी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आधुनिक जो है पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में जो है ये सारण जिले के मसौढ़ा में जो है स्थापित की गई थी, जबकि जो है बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में बेतिया में डचों द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? ये हुई है कहाँ पर? बक्सर जिले के राजपुर में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया गया था। तो दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया गया था 1948 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो याद रखना बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के 128 क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण आए हुए हैं इनको मैं करा दिया हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।